4.5 वर्षों के कार्यकाल में यहाँ की वर्तमान सांसद अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका रवैया रहा है, उस रवैये का तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं में उसका दर्द है। कल अचानक से स्टेज पर उनको देखकर हम लोग भी अचंभित रह गए। आज जो लोग दल तोड़ के दूसरे दल में चले गए थे, उनका भी घर वापसी हो गया है। पार्टी और संगठन चुनाव लड़ने के लिए वैशाली में कमर कस कर तैयार है। पार्टी में जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं, प्राथमिकता उनको निश्चित तौर पे दी जाएगी। हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उस विजन के साथ दूसरे दल के लोग भी निश्चित तौर पे इस दल में आना पसंद करेंगे और आना शुरू भी हो गए हैं। चिराग पासवान जी जो निर्देश देंगे और जो उनका फैसला होगा, उस फैसले के साथ हम कार्यकर्ता एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कहते हैं राजनीति में परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगता है, और इसका ताजा उदाहरण 28 नवंबर को देखी गई पटना के बापू सभागार में, जहां चिराग पासवान अपने लोजपा रामविलास पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मना रहे थे। लेकिन उस समारोह में जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु था, वो था वैशाली की सांसद बीना देवी, जो चिराग पासवान के साथ मंच साझा करते हुए दिखी है। आपको बता दें कि बीना देवी पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा है, उनके गुट में रालोजपा में थी, और उनके साथ जब वो पार्टी में गई तब यह चिराग पासवान भी कहते नजर आ रहे थे कि पार्टी को तोड़ने में उनके चाचा और कई सांसदों का हाथ है। लेकिन अब उनकी घर वापसी फिर से हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट तेज है और समय जैसे नजदीक आ रही है, दल बदलने का खेल जो है अब शुरू हो गया है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला के अध्यक्ष है और लंबे समय से लोजपा पार्टी में ये जुड़े हुए हैं, चुलबुल शाही जी। खुश हैं आपके सांसद, क्योंकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से आप भी आते हैं, फिर से पुनः घर वापसी हो गई है उनकी। देखिए सर, प्रथम तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज के परिवेश में हमारे पार्टी और संगठन का जो ताकत है, वह ताकत इतना बढ़ गया है कि इसको देखकर अच्छे अच्छे जो नेता हैं उनके मन में भी ये घबराहट हो रही है। और उसी का परिचायक है कि आज जो लोग दल तोड़ के दूसरे दल में चले गए थे, उनका भी घर वापसी हो गया है और उनका भी विश्वास हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी में अपना विश्वास उन्होंने व्यक्त करते हुए कल पार्टी का दामन थामा है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद और हैसियत, जो राजनीतिक हैसियत है, वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी का यह परिणाम है। पार्टी में तो थे ही पहले से, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो उनके मानसिकता में तो जाहिर सी बात है कि टिकट फिर से कंफर्म होना चाहिए। पार्टी को उनसे क्या लाभ मिलता दिख रहा है? देखिए, पार्टी को उनसे लाभ क्या होगा, आप विगत जब से पार्टी हमारी टूटी तब से लेकर आज तक आप देख रहे हैं, हमारे नेता निरंतरता में पूरे बिहार में सड़कों पे उतरकर और सीधा जनता के साथ उनका जो संवाद कार्यक्रम रहा है, उस कार्यक्रम से हमारे नेता का जो कद है आज पूरे बिहार में बाकी के नेता और दल से ऊपर हो गया है। तो निश्चित तौर पे जो लोग भी दल में आ रहे हैं और जो लोग अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो 2024 का चुनाव है और इसके लिए तो हमारे पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसका निर्णय तो वही कर पाएंगे कि चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। लेकिन पार्टी और संगठन चुनाव लड़ने के लिए वैशाली में कमर कस कर तैयार है। अब तो दावेदारी और मजबूत हो गई है। मौजूदा सांसद जो आप ही के पार्टी से थी, बीच में चली गई उनके चाचा पारस जी के गुट में, फिर से वापस आ गए, तो दावेदारी तो मजबूत हो गई आप लोगों की। निश्चित तौर पे जब सांसद हमारी चली गई थी, आज पुनः उन्होंने अपना विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में व्यक्त करते हुए कल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो निश्चित तौर पे वैशाली लोकसभा में हमारे सीट और दल का जो भागीदारी है और जो हिस्सेदारी है, वो तो निश्चित तौर पे हो ही गया है। अच्छा, क्या माहौल था कल का? क्योंकि आप लोगों को कुछ इस तरह का अनुभव होना था कि सांसद बीना देवी इसमें शामिल हो सकती है। देखिए, ऐसा कोई अनुभव हम लोगों को पूर्व से नहीं था और कार्यकर्ताओं में इसका कोई खबर नहीं था। और उनका आदरणीय सांसद, वैशाली सांसद बीना देवी जी का बैनर पोस्टर तो हाजीपुर में लगा हुआ था और हम लोगों ने देखा भी, काफी बैनर पोस्टर उनका लगा हुआ था। लेकिन कल अचानक से स्टेज पर उनको देखकर हम लोग भी अचंभित रह गए और हम लोग को भी ऐसा लगा कि आज हमारे संगठन
और हमारे नेता में इतना ताकत हो गया है कि अब दूसरे दूसरे दल के लोग भी हमारे दल में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और उनका पुनः पार्टी में वापसी हो रहा है। लेकिन एक अनार 100 बीमार, वैशाली सीट बड़ी हॉट सीट बन गई हुई है। आपके पार्टी के भी कई ऐसे नेता है जो लगातार वो दौरा कर रहे हैं वैशाली क्षेत्र में। मौजूदा सांसद आपके साथ आ गई, क्या लगता है क्या निर्णय होगा आने वाले दिनों में पार्टी का? देखिए, आज के परिवेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का स्पष्ट निर्देश है और उनका मानना है कि पार्टी में जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं, प्राथमिकता उनको निश्चित तौर पे दी जाएगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आज वो अपना हिस्सेदारी और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो तैयारी तो सब लोग करेंगे ही, लेकिन इसका फैसला तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान। लेकिन दावेदारी उनकी भी मजबूत हो गई है ना, जो मौजूदा सांसद है पार्टी में आई है तो कुछ ना कुछ सोच कर आई होगी, क्योंकि 24 का चुनाव सामने है, पार्लियामेंट दोबारा जाना है। लग रहा है कि उनको टिकट अगर पार्टी देती है तो कार्यकर्ता सब मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, आपको एक चीज बता देते हैं, नेता का मन मिजाज तो बन जाता है, एक दूसरे के साथ लोग मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो होता है वो चूंकि जमीन पर मेहनत करता है, तो कार्यकर्ता जो उपेक्षित हुआ है, ये 4 वर्षों तक 4.5 वर्षों के कार्यकाल में जो यहाँ की वर्तमान सांसद अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका रवैया रहा है, उस रवैये का तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं में उसका दर्द है और वो दर्द अब कैसे पटेगा और कैसे पाटा जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन निर्देश जो मिलेगा हाईकमान का उसका पालन जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी जो निर्देश देंगे और जो उनका फैसला होगा, उस फैसले के साथ हम कार्यकर्ता एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट को लेकर के जो चल रहे हैं चिराग पासवान जी, कारवा लगातार बढ़ रहा है। लगता है कि उनके इस विजन डॉक्यूमेंट से बाकी जो सांसद दूसरे गुट में है वो भी घर वापसी करेंगे। देखिए, बिहार को अब एक नया बिहार बनाना है और इसको जाति पाति में बांटकर नया बिहार का परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। और हमारे नेता के पास स्पष्ट विजन है, उनके पास ये विजन है कि बिहार में शिक्षा का कैसे बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में कैसे सुधार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा कैसे मजबूत हो, दूसरे प्रदेश से भी लोग अपना इलाज कराने बिहार में कैसे आवें और उनको समुचित व्यवस्था मिले। यहाँ जो बेरोजगारी की जो दशा है, यहाँ के जो मजदूर हैं वो बाहर जाकर कई प्रदेश में इंडस्ट्री को चला रहे हैं और हमारे पास सबसे बड़ा ताकत जो मैन पावर होता है, वो ताकत हमारे पास होते हुए भी हम लोग बेरोजगार हैं, बिहार के पास कोई रोजगार नहीं है। तो हमारे नेता के पास इस पर भी बहुत स्पष्ट विजन है कि बिहार में कैसे कल कारखाने लगेंगे, कैसे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, जिससे हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। तो इन सारे चीजों को लेकर जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उस विजन के साथ दूसरे दल के लोग भी निश्चित तौर पे इस दल में आना पसंद करेंगे और आना शुरू भी हो गए हैं, लोगों का आना शुरू हो गया। क्या रहेगा, चूंकि जिला अध्यक्ष है तो चुनाव भी नजदीक अब आ रही है, अंतिम प्रश्न है, क्या तैयारी अब होगी? क्योंकि स्थापना दिवस के अवसर पर देखा गया है हुजूम जुटा था, चिराग पासवान कार्यकर्ताओं में उत्साह भरे थे। क्या कुछ गाइडलाइन, दिशा निर्देश मिली है? किस प्रकार जिले की कमान आपके हाथों में है, कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे 2024 के लिए? देखिए, आपको बता दें कि कल जो 24वां स्थापना दिवस हम लोग मनाए हैं, उसमें जितने भी यहाँ से लोग या पूरे बिहार से जो लोग आए थे, पूरे पटना का जो सड़क था वो लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर और झंडा और कार्यकर्ताओं से पटा हुआ था। उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको जबरन बुलाया गया था और उनको हायर करके जाया गया था, ऐसा नहीं था। वो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, जिन्होंने विगत दो साल से पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए और कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत किया गया है कि वो सारे के सारे कार्यकर्ता कल पटना के धरती पर पहुंचे थे। और अब जो समय है, चूंकि चुनावी वर्ष है,
तो हम लोगों को ये निर्देश है कि हम लोग पंचायत और बूथ स्तर तक अपने अपने कार्यकर्ता को बनाएं और कार्यकर्ता को बढ़ाएं, जिससे कि हम बूथ जीत सकें, और जब हम बूथ जीतेंगे तभी हम चुनाव जीतेंगे। चलिए, तो चुलबुल शाही जी है, जिला के अध्यक्ष है मुजफ्फरपुर के, साफ रूप से बातचीत हुई। कल की प्रकरण पे जो सांसद बीना देवी वैशाली की सांसद के घर वापसी हुई है, तो कयास तेज हो गया है कि वैशाली सीट पे एलजेपी आर की उम्मीदवार क्या बीना देवी लड़ेगी या फिर लोजपा का परंपरागत जो सीट वैशाली रहा है उस पे उम्मीदवार का चेहरा दूसरा कोई होगा। लेकिन एक तरफ भाजपा का भी कहना है कि हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है वैशाली लोकसभा सीट पर। देखना होगा आने वाले वक्त में जब समीकरण बदलते हैं तो किस प्रकार किस और राजनीतिक करवट लेती है और एनडीए गठबंधन के द्वारा यह सीट किनके पाले में जाती है। हालांकि दावा जो है वो दोनों तरफ से किया जा रहा है और ऐसे में वैशाली सांसद के आने से कहीं ना कहीं एलजेपी आर का जो दावा है और मजबूत हुआ है। हालांकि प्रत्याशी कौन होंगे ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।